क्या नाम है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। क्या करते हो? फजलबाद सोसाइटी में काम करता हूँ, पल्लेदारी पे। अच्छा, अपनी वाइफ को मारा है, बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल है। क्यों मारा है? वो उसका रिलेशन किसी और के साथ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास मोबाइल का नंबर था। मैंने अच्छा। मोबाइल भी पकड़ा, अपने ससुराल वालों को बताया भी कि ये मेरे साथ करप्ट चल रही है। तुम्हारे साथ करप्ट कैसे हो सकती? तुम्हारा तो निकाह था। निकाह तो मेरा ज़रूर था, लेकिन 8 साल पहले मेरे साथ ठीक थी, लेकिन 2 साल हो गए मेरे उसके साथ नहीं बन रही थी। क्यों? हर रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रही थी इसी बात पे कि बस तुम मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो। मुझे बस खोने का डर था उसको, मैं उसको खो दूंगा तो मेरे बच्चे बस रुल जाएंगे, किसी और के साथ शादी करूंगा वो नहीं मेरे साथ बनेगा। नहीं तो ऐसे जैसे जो काम तुमने किया है इसमें उसको नहीं खोया तुमने, क्या अब वो बदरू बन के तुम्हारे साथ रहेगी? बस यादों में तो रहेगी, लेकिन ये है कि मैंने उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। यादों में रखना था तो तलाक दे देते। खोने का डर था बस। तो अब क्या पास रख लिया है? कोई इरादा नहीं था मेरा उसको मारने का। फिर क्यों मार दिया? तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं काम से आया तो मैंने उसको देखा कि वो मोबाइल पे बातें कर रही है किसी और के साथ। मैंने मोबाइल देखा तो उसके ऊपर नंबर था। मैंने पूछा ये किसका नंबर है? बोली मेरी बहन का नंबर है। मैंने वो नंबर नोट किया और बाहर से बात की कि वो उसने बोला यार मैं कोड़ादमा से बात कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ उधर कोड़ादमा पंसार की दुकान पे। मैंने बोला चलो ठीक है, पंसार की दुकान। मैंने उस वक्त छोड़ दिया, लेकिन 2 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी उससे। कुछ देर बाद फिर 1 महीने के बाद मेरी अम्मी ने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ख़राब हो रही जा रही है, तुम कहाँ पे चले जाते हो? ये पीछे सज धज के घूमती रहती है, सब कुछ करती है। हो सकता है कि शादीशुदा है इसीलिए सज धज के घूमती हो कि तुम्हें अच्छे लगे। मैं तो काम पे चला जाता शाम में आना ही होता था ना तुमने। ये मेरा घर है ना, हाँ सामने हवेली है हाँ। उस अब्दुल्ला की। मेरे घर की 4 दीवारी नहीं है। अच्छा। जब मुझे मालूम चला कि ये उसके साथ बिल्कुल ख़राब, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि पापा मामा वो उसके पास जाती है, उजाफा को साथ भेजती थी आके, और खुद उसके पीछे पीछे चली जाती है। मैंने बोला कोई काम होगा, कुछ मसला नहीं है। फिर मैंने आहिस्ता से अपने ससुराल को वालों को बताया। उसने बोला कि चलो हम कोशिश करेंगे पकड़ने की। 2 दिन ठहर के वो दोपहर के टाइम आए, तकरीबन 1:20 पे आए। तो मेरे आने से पहले वो बैठे हुए थे। जब मैंने देखा मिला उनके साथ, मैंने पूछा क्या हाल है? ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है भाई, बात ऐसी है कि हमारी बेची अभी बिल्कुल ख़राब है, तुम उसे डिवोर्स दे दो। किसने कहा? मेरे सास और ससुर ने कहा। अच्छा। तो उसे डिवोर्स दे दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। हाँ भाई, तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व थे, तुम्हारी लव मैरिज की वजह से वो तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं समझते थे, और तुम्हारा जो वालिद है यानी तुम्हारी बीवी का ससुर वो उसे मार भी चुका है पहले भी। जी बिल्कुल मारा था, इसी बात में मारा था कि तुम मेरे बेटे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। यानी हर जगह पे तुम सभी ठीक हो? जी मैंने खुद भी देखा उसको। तो तलाक दे देते, जब वो मांगने आए थे तब दे देते। मैंने नहीं दी बस उस वक्त। क्यों? जागीर थी तुम्हारी? जब निकाह हुआ तब जागीर ही थी। क्या तुम उसे कत्ल करने का हक रखते थे? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बस दबाने की वजह से उसका सांस रुक गया। तो ये कत्ल होता है? जागीर क्या होती है पता है? जायदाद वगैरह ये हो। हाँ, जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक होता है, तो वो मेरे वो साथ तुम्हारे से निकाह, कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि अगर 2 लोगों की आपस में नहीं बन रही तो शरीयत ने भी हक दिया है भाई, कानून ने भी इख्तियार दिया है। जब मैंने उसको तलाक देने की बात करता था तो वो बोलते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। अब ये नई कहानी सुना रहे हो। एक तरफ कहते हैं उनको पता था, वो खुद कहते हैं कि पहले उन्होंने बताया मुझे, मैंने बोला नहीं, जितनी देर मैं खुद नहीं देखूंगा उतनी देर मैं यकीन नहीं करूंगा, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसने बोला चलो ठीक है, आइंदा से हमें नहीं बताना आपने। जब मैंने खुद एक बार फिर देख लिया, फिर मैंने उसको बताया कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी आप समझाओ बुझाओ उसको। जब जिस रात ये कत्ल हुई मेरे से, मैं उस वक्त तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया। मैंने बोला कि अभी मुझे नहीं मिल रही। नहीं मिल रही मतलब? कि वो किसी के साथ भागी, अब्दुल्ला के साथ भागी है। मैंने अपने सास ससुर को बताया, उन्होंने बोला चलो रात गुजर गई। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारा अफेयर था, तुमने उसको आंखों से पकड़ लिया, फिर तुमने कहा आप सही कह रहे हैं। जब सही कह रहे थे तो फिर डिवोर्स दे देते। नहीं बस दे सका उसको। नहीं डिवोर्स दे सके? जी। तुम्हारी बीवी से तुम्हारी बात होती रही इस टॉपिक पे? उसने मुझे कई बार बताया कि मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो। मैंने बोला नहीं, मेरा तुम्हारे साथ अलावा गुजारा नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकता। क्या अब उसकी कब्र की मिट्टी से लिपट के गुजारा करना है? ये कैसा गुजारा है जिसमें कत्ल तो कर देते हो आप लोग लेकिन छोड़ नहीं सकते?
मैंने उसकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मतलब इसीलिए कि वो बस मेरे साथ बने। एक और कहानी सुना रहे हो, ये कोई कहानी नहीं है। तो इसमें क्या सच्चाई है फिर? सच्चाई ये है कि मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरा घर जिस तरह चलता है चलने दो, मेरे घर में कोई दखलंदाजी ना दे। वो तकरीबन 6 महीने से कोई मेरे घर में आना जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ बचा रहे हो सबको अब, कोई नहीं बचा रहा, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, ताकि बाकी इन्वेस्टिगेशन की जद में ना आए। कोई जिस तरह की मर्जी इन्वेस्टिगेशन मैं कुरान पे हाथ करके बोलूँगा। कोई पाक किताब को बीच में मत लाओ अपने संभल के। कुरान कहीं नहीं कहता कि तुम किसी को कत्ल कर दो। जिंदगी मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है, और जो नीचे ये इख्तियार अपने हाथ में लेता है ना, वो गुनहगार है। ये सारे उसको बस फंसा रहे हैं कि बस, और कोई इरादा नहीं। मैंने कोई मारा, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं उस बस दिन क्या हुआ था? समझा रहा था उसको बस। उस दिन क्या हुआ था? मुझे शाम को आया, मुझे बोल दिया मिट्टी ला के तो मेरी अम्मी ने चूल्हा बनाना है, वो आग वाला जिसके अंदर आग वगैरह जलाते हो। मैंने बोला यार शाम हो गई है, ज़्यादा मैं अभी नहीं थका हुआ हूँ, सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी लेके आओ। मिट्टी ला के वापस आया, मुझे बोल दिए थोड़ी कम है, तो मैंने बोला यार सुबह ले आऊँगा, अभी अंधेरा हो रहा है, मैं सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैंने गुस्से में बाल्टी उठाई, मैं चल पड़ा। रास्ते में मेरे साथ जा रही थी, मैंने बोला तुम अभी घर जाओ, मैं मिट्टी लेके आ रहा हूँ। जब मैं मिट्टी लेके वापस आया तो वो अब्दुल्ला की हवेली के सामने खड़ी हुई थी। मैंने बोला वो तुम्हारा काम क्या उधर, क्यों खड़ी हुई है? उसने बोला मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी जीऊँ, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैंने बोला क्यों, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। उसने बोला नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं है, बस मुझे तुमसे बदबू आती है, तुम गंदे हो बिल्कुल, बहुत बुरे हो तुम, मेरे तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने बस उस वक्त उसको समझाया कि यार क्या कमी है मुझमें, तुम किसी और के पास जा रही है, क्यों जा रही है? ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि तुमने सिर्फ उसे हवेली के सामने खड़ा देखा, आंखों से कुछ और करते तो नहीं देख लिया था ना। नाज़रीन, इसने जो कुछ वहाँ देखा या उससे पहले इनके घर में जो चप्पलिश चल रही थी, कहते हैं ज़बाने खलक नकारा खुदा की, अनटिल अनलेस काजी ना फैसला दे दे। शरीयत में कहा गया है कि उससे बोलना खत्म कर दो, बोलचाल बंद कर दो अगर उसका किरदार ठीक नहीं है बीवी का। अगर फिर भी नहीं समझती तो एक ही कमरे में रहकर बिस्तर अलग कर लो। फिर भी नहीं समझती तो तीसरी जगह पे जाके हुक्म दिया गया है कि मुस्वाक की जो लकड़ी होती है, जितनी मुस्वाक हम दांत पे करते हैं, इसके मुताबिक जो छड़ी है उससे उसको हल्का सा हिट करो। अगर तब भी नहीं समझती तो उससे रास्ता अलग कर लो, यानी कि उसको तलाक दे दो। मैंने बताया तो है, पहले मैंने बहुत तलाक देने की कोशिश की, लेकिन कैसी कोशिश थी जो तलाक नहीं हो रही थी? तलाक नहीं हो रही थी भाई, 3 दफा कहते हैं हो जाती है। उसके माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया था मेरे ऊपर कि अगर तुम तलाक दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। एक तरफ तुम कहते हो उसके माँ बाप मानते थे तलाक के लिए, जब कत्ल हो गया तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी शादी से पहले भी कोई रिश्ता था ना उन लोगों के साथ? जी बिल्कुल था। क्या था? मासी का, वो मेरी अम्मी की जो, वो पंजाबी कहावत है ना, मासी वेड़ा बना लेना। तो यानी पहले भी मोहब्बत की शादी चांद चढ़ाया खाला के घर ही, और फिर खाला की बेटी को मासी वेड़ा समझ के मार भी दिया। हादसे में उसकी मौत हुई मेरे। ऑक्सीजन देने की कोशिश करते, तुम यहाँ पे पुलिस थाने आते, खुद से ये रिपोर्ट दर्ज कराते, पेश हो जाते कि जी ये हो गया है। क्या फर्स्ट एड दी तुमने उसको? तुमने उसको फसलों में फेंक दिया मरने के लिए, जब मैंने कि देखा शायद कोई आखिरी सांस बच भी रही है तो ऑक्सीजन से वापस ना आ जाए। देखा मैंने अच्छी तरह उसको CPR करने की कोशिश की। तुम्हें पता CPR क्या होता है? जी बिल्कुल, मुंह में सांस लेना और हाथ दबाने के दिल के ऊपर। वो तो तुमने इसलिए चेक किया ना कि जिंदा तो नहीं कहीं? नहीं, मैं देख रहा था कि मैंने मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका सांस जिस तरह रुक गया ना, बस मैंने पानी डाला, पानी बाहर आ गया। मारने के बाद क्या ड्रामा किया था? फोन किया अपने ससुराल वालों को कि भाई मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई किसी के साथ। फिर मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और उधर ससुराल पहुँच गया तकरीबन 9:30 बजे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने आप को बचाने के लिए। उस वक्त ये था कि मेरे बच्चे खराब होंगे, बस उनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मारते हुए नहीं सोचा था उसे? बस जी मैं ज़्यादा माजरत